हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पेस्टोलॉजी विद कोमल। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज स्पेशली हम इसमें एएमआरएस टायर 2 के बारे में बात करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आते हैं। और मैं सिर्फ हिस्ट्री को लेकर नहीं, लेकिन मैं सारे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उसके लिए वीडियो ये बना रही हूँ। लेकिन मेरे पास जो बुक्स हैं वो हिस्ट्री की हैं, तो मैं उसी से आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल देरी ना करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका साथ ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको एक-एक लाइन वाइज़ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि एटलीस्ट 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटीज़ में से ही होते हैं। और अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। 11th और 12th की तो मस्ट पढ़ें। अब मेरे पास ये चैप्टर है जैसे कि विजयनगर एम्पायर। तो मैं स्पेशली यहाँ पे बुक्स के बारे में बताऊँगी कि पिछली बार हमने देखा था कि जो हमारा पीजीटी हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स को लेके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जब हमने उनको एनालिसिस किया तो हमें नहीं पता था कि ये कहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जितनी भी टाइमलाइंस एनसीईआरटी में दी हुई है ना, आप प्लीज़ उनको बहुत ध्यान से मतलब देखो, यानी रट लो भाई। आएगी, ज़रूर आएगी। और ना आप एक चीज़ नोटिस करना कि हर चैप्टर के पीछे ना आपको ये सब बुक्स दिया हुआ होगा, जिसमें आपको बताया होगा कि अगर आप इस ऐसे मतलब इन इंसिडेंट से रिलेटेड अगर आप कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। भाई वो क्वेश्चन ना एज इट इज़ कुछ क्वेश्चन इन टॉपिक में से उठाए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट में ना, मतलब एनसीईआरटीज़ में आप कोई भी एनसीईआरटी उठा के देख लो, ऐसे आपको बॉक्स मिलेंगे जिनमें आपको ना लिंक दिया हुआ है। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, इन लिंक पे जब आप जाओगे ना तो आपको कुछ बुक्स एंड ऑथर्स मिलेंगे एज इट इज़, मतलब उठा के वहाँ से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दिया हुआ था पीजीटी हिस्ट्री में। तो ये स्पेशली हिस्ट्री के लिए नहीं है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो उसमें भी दिया होगा। कहीं न कहीं कोई फैक्चुअल या अगर लिंक दिया गया है तो प्लीज़ उस लिंक को ज़रूर जाएँ उस पे, उससे वहाँ से क्वेश्चन देखें और उनको लर्न करें। भाई मतलब इम्पोर्टेंट है ये, मुझे नहीं पता था कि इतना दिमाग चलता है सीबीएसई वालों का कि वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इवन जो ब्लू बॉक्स होते हैं ना, आपको 11th-12th में बहुत एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे ऑरेंज कलर के। तो उनसे वो भी आपको पढ़ने हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई कहानी दी हुई है, तो वो भी आपको लर्न करनी है। जैसे कि 11th की बुक है, ठीक है? और इसमें जैसे टाइमलाइन दी हुई हैं आपकी, कुछ हमारी जो रचनाएँ थी वो दी गई थी कि ब बाइबल का जर्मन में अनुवाद किसने किया, 95 थीसिस किसने लिखी, ठीक है? तो ये सारे चैप्टर आपको एक बार गो थ्रू करने हैं। और प्लीज़ ये जो टाइमलाइन दी हुई है ना, मैं बार-बार कह रही हूँ, इनको प्लीज़ देखिए, क्योंकि पिछली बार आया हुआ था कि अफ़ीम का युद्ध कौन-सी संधि के समाप्त हुआ। तो ये सब ना आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा, आपको इन बॉक्सेस में मिलेगा, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा चैप्टर रीड करें। तो वो स्पेसिफिक जो चैप्टर्स के हाइलाइट होते हैं ना, वो इन बॉक्सेस में दिए होते हैं। तो प्लीज़ आप इन बॉक्स ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।